2013 में जब उत्तराखंड में तबाही आई, पहाड़ टूट गए, नदियां शहर निकलने लगी, हजारों लोग गायब हो गए। लेकिन उस रात एक चीज नहीं हिली, ना हवा उससे गिरा पाई, ना पानी उससे तोड़ पाया। और तब दुनिया ने पहली बार महसूस किया, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है। हिमालय की बर्फीली चोटियां, पतली हवा और उन पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक रहस्य, केदारनाथ टेम्पल। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ भगवान शिव खुद विराजमान है। लेकिन सच क्या है? क्या केदारनाथ सिर्फ एक प्राचीन मंदिर है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिसके बारे में दुनिया खुलकर बात नहीं करती? आज की कहानी में हम जानेंगे केदारनाथ का असली रहस्य, पांडवों का कनेक्शन, टेम्पल की इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर, 2013 डिजास्टर का मिस्ट्री और वो सच जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बहुत पुरानी बात है, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत तो गए थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। उनके हाथों अपने ही रिश्तेदार मरे गए थे। पाप का बोझ इतना भारी था कि उन्हें नींद तक नहीं आती थी। तब उन्होंने निर्णय लिया, हम भगवान शिव से माफी मांगेंगे। लेकिन शिव उनसे नाराज थे, क्योंकि युद्ध में खून बहुत बहा था। इसलिए शिव उनसे बचने के लिए हिमालय चले गए। पांडव उनके पीछे पीछे पहाड़ों तक पहुंच गए। और फिर एक दिन भीमा ने एक अजीब सा बैल देखा। वो कोई आम बैल नहीं था। पांडवों को महसूस हुआ, यही शिव है। भीमा उस बैल को पकड़ने भागा, लेकिन तभी वो बैल जमीन के अंदर समाने लगा। भीमा ने उसकी पीठ पकड़ ली और कहा जाता है, जहां बैल की पीठ दिखी वही बना केदारनाथ टेम्पल। और बाकी शरीर के हिस्से अलग अलग जगह प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। अब यहां से कहानी और मिस्टीरियस हो जाती है। सोचो, 12,000 फीट की ऊंचाई, एक्सट्रीम स्नोफॉल, डेडली वेदर, और उस जगह पर हजारों साल पहले बना दिया गया एक भारी पत्थरों का मंदिर। ना क्रेन्स थी, ना मशीन्स, ना मॉडर्न इंजीनियरिंग। फिर भी मंदिर के बड़े बड़े पत्थर इतनी परफेक्शन से रखे गए हैं जैसे किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हो। साइंटिस्ट भी हैरान है कि इतने मैसिव स्टोन्स को उस जमाने में इतनी ऊंचाई तक कैसे लाया गया। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि टेम्पल की कंस्ट्रक्शन टेक्निक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट थी। और सबसे शॉकिंग बात, मंदिर डायरेक्टली हार्श ग्लेशियर जोन में है। फिर भी सदियों से खड़ा है। ना बर्फ इसे गिरा पाई, ना तूफान, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स इसे प्रोटेक्ट कर रही हो। केदारनाथ जाने वाले बहुत लोग एक अजीब चीज फील करते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अलग वाइब्रेशन महसूस होती है। कुछ लोग रोते लगते हैं, कुछ को अंदर से शांति मिलती है, और कुछ लोग कहते हैं जैसे किसी ने अंदर की नेगेटिविटी खींच ली हो। एंशंट योगीज मानते थे कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, एनर्जी सेंटर्स है, और केदारनाथ उनमें से एक पावरफुल स्पिरिचुअल पॉइंट माना जाता है। कहते हैं आदि योगी शिव ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए यहाँ की एनर्जी अलग है। आज भी कई साधुस बिना मॉडर्न फैसिलिटीज के वहां सालों तक ध्यान लगाते हैं, बर्फ में, अकेले, जैसे उन्हें किसी और दुनिया की शक्ति संभाल रही हो। और फिर आई 2013 की वो रात, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, पूरा उत्तराखंड तबाही में डूब गया। लोग बह गए, बिल्डिंग्स टूट गई, रोड्स गायब हो गई। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको शॉक कर दिया। केदारनाथ टेम्पल अब भी सीधा खड़ा था। मंदिर के पीछे एक जाइगेंटिक बोल्डर आकर रुक गया था। उस पत्थर ने फ्लड का पूरा प्रेशर डाइवर्ट कर दिया और मंदिर बच गया। आज उस बोल्डर को लोग दिव्य शिला कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, लेकिन जो लोग वहां थे वो आज भी कहते हैं उस रात किसी डिवाइन पावर ने मंदिर को बचाया। सच क्या है? साइंस, कोइंसिडेंस, या भगवान शिव का प्रोटेक्शन? जवाब आज भी मिस्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ा सच कुछ और है। केदारनाथ सिर्फ मिरेकल्स की कहानी नहीं है, असली सच है ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी वहां जाता है वो वही इंसान बनकर वापस नहीं आता, क्योंकि केदारनाथ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता है। इतने बड़े हिमालय के सामने इंसान कितना छोटा है। यहां पहुंचकर ईगो टूट जाता है, पैसे की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। बस रह जाता है एक सवाल, मैं कौन हूं? और शायद इसीलिए केदारनाथ को सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।
कहते हैं जब तक शिव का बुलावा ना आए कोई केदारनाथ नहीं पहुंच सकता, और जो एक बार वहां चला जाता है उसके अंदर कुछ न कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। तो अगली बार जब तुम केदारनाथ की तस्वीर देखो, सिर्फ एक मंदिर मत देखना, सोचना हजारों सालों से बर्फ, तूफान और तबाही के बीच आखिर क्या चीज है जो इसे आज भी जिंदा रखे हुए है।